हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं स्वनी सहगल एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम शुरू किया है। जो स्टूडेंट हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि नंबर सिस्टम के हमारे 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने वो सारे पार्ट्स देखे हैं तो आपको ये पार्ट भी बहुत इजीली समझ आ पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे 3 पार्ट्स को देखिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप 4th पार्ट पर आए ताकि आपको ये चीजें भी आसानी से समझ आ पाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का पहला पार्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या सर स्टूडेंट, हम यहाँ पर कुछ नोट्स की बात करेंगे। 2 नोट्स हमने लिखे हैं जिसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है अगर आप समझते हैं तो। देखो, यदि किसी कोई 2 संख्याएं हैं, है ना। यदि किसी 2 अंकों की संख्या को, संख्या एक ही है, 2 अंक है ना। अंक आपको पता है, जो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उन सबको पता है कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दें तो उसका योग हमेशा 11 से भाग होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि अगर हम किसी भी 2 अंक की संख्या को लेते हैं और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलते हैं, जैसे मैं कहूं अगर मैंने लिया 25 तो इसके अंकों का स्थान बदलेगा कैसे, ये हो जाएगा 52 और फिर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये हमेशा किससे भाग होगा, 11 से भाग होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको ये लग रहा होगा शायद कोइंसिडेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितनी बार भी कोई भी संख्या लोगे, अगर आप कोई भी संख्या लेते हो तो वो सारी संख्याएं हमेशा किससे भाग होगी, 11 से भाग होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये फिक्स है स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब भी आप किसी संख्या के 2 अंकों की संख्या के स्थानों को आपस में बदलेंगे और फिर बदलने से जो नई संख्या बनेगी उसको मूल संख्या में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो योग जो आपके पास आएगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। आपको सिर्फ इतना समझना है। दूसरे पॉइंट में आप क्या समझेंगे, यदि सेम वही कंडीशन रहे, ठीक है, और इन संख्याओं का अंतर कर दें, और इन संख्याओं का क्या कर दें, अंतर। यानी कि अगर मैं इनका अंतर कर दूं, जैसे नई संख्या क्या आई 52, ये फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी ऊपर है नीचे, हमें इनका अंतर करना है, ठीक है। तो अंतर अगर मैं करता हूं तो 12 में से 5 7 और ये गया 2, तो ये हमेशा 9 से भाग होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। चाहे आप कितनी भी संख्याएं लेती रहे, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम करेंगे तो योग तो 11 से भाग होगा और जब भी हम करेंगे माइनस तो 9 से भाग होगा। अब इसके बेसिस पे केवल इस तरह के क्वेश्चन तो चलो आ जाते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे और नए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, चलो देखते हैं। 1 मिनट मैं इसको लिख देता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना, आपके लिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल दिए, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या के, यही से आप टैली कर सकते हैं, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलने से बनी संख्या, ठीक है, जो नई संख्या बनी और जब उसको हमने उसमें जोड़ दिया तो उसका योग जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ। सपोज करो वो योग था, अभी हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, 52 का, तो ये 25, तो हमारे पास क्या आया था, 7, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा स्टूडेंट, आप यहां से क्वेश्चन टैली कर सकते हैं। यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दे तो जो योग प्राप्त हुआ, जो उसका योग प्राप्त हुआ वो 77 है, ठीक है ना। आप सब चीजें भूल जाएं, ठीक है। ये चीजें आप साइड में रखें कि ये 52 थी और इससे 25 बना, ये आपको नहीं दिया गया पेपर में। आपको सिर्फ इतना दिया गया है क्वेश्चन में कि ये इस तरह से दिया है और इनका जो योग प्राप्त हुआ वो 77 है, ठीक है। तो यहां से आपको पूछ लेता है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। यहां से देने के बाद आपको, ठीक है, यहां पर बोला कि उनका जो योग प्राप्त हुआ वो 77 प्राप्त हुआ, तो उस संख्या के अंकों का योग बताओ। अब ये तो मैंने लिखा हुआ है इसलिए आप आराम से बता सकते हैं कि 7 है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा दिया हुआ है, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। अब आपको दिया हुआ थोड़ा है, आपको सिर्फ इतना दिया है कि उनका जो योग आएगा करने के बाद वो 77 आएगा।
ठीक है। तो आपको स्टूडेंट क्या याद रखना है, आपको पता है कि वो संख्या हमेशा किससे भाग होगी, 11 से, ठीक है। तो अगर मैं इस 77 को 11 से भाग कर देता हूं तो जितनी बार ये 11 से भाग हो रहा है वही उस संख्या के अंकों का योग होगा, क्योंकि अभी हमने संख्या पढ़ी थी कितनी, 52, या फिर बदल के बनी कितनी, 25, तो उसके अंकों का योग हमेशा कितना आएगा, 7, ठीक है। तो अंकों का योग कितना आया, 7। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपको इस तरह से योग देगा कि योग इतना है, तो आपको सिर्फ उसे 11 से भाग करके देखना है कितनी बार भाग जा रहा है, 7। अगर 7 बार भाग जा रहा है तो वही आपका आंसर है, क्योंकि उसके अंकों का योग वही होगा हमेशा। देखो अगर मैं बोलता हूं आपको कि 32 है, 22 एक संख्या है, ठीक है, आपको इसको क्वेश्चन 1 मानना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी मूल संख्या को उसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सपोज करो कि हमें 55 प्राप्त होता है। इस बार क्या प्राप्त हो रहा था, 77। तो दूसरी क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि हमें 55 प्राप्त होता है। तो 55 प्राप्त होता है तो संख्या के अंकों का योग बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि 55 इससे कितनी बार कटता है, 55 इससे करता है 5 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। उस संख्या के अंकों का योग 5 ही होगा। देखो वो संख्या थी 32 और जब मैंने इसका स्थान बदले तो आया कितना, 23। तो जब मैं इसको योग करता हूं तो 5 5 कितना आया, 55। अब देख लो आप इसका योग कितना है, 5, ठीक है ना। तो आप यहां से बहुत इजी तरीके से ये सारी चीजें सीख सकते हैं स्टूडेंट। आगे अगर एक एग्जांपल में और लूं स्टूडेंट, देखो वही क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के अंकों को बदलने से नई संख्या को उसी में जोड़ दिया जाता है तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 2 1 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, वो हमेशा 11 से भाग होगा। तो हमें 11 से भाग करके देखा कि कितनी बार कटा, 11 बार, ठीक है। तो उसके अंकों का योग भी क्या होगा, 11 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो संख्या मैंने क्या मानी थी, 83, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में सिर्फ आपको इतना ही दिया जाएगा कि योग इतना है। तो 83 थी, ठीक है। देखो 83 को जब मैंने इसको किया तो क्या, 1 और ये 1 और 11, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो कितनी बार कटता है, 11 बार। तो देखो आप इसको जोड़ के देखेंगे तो 11 ही आएगा, यानी कि आपको ये फिक्स हो गया। आपने इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद ये समझ गए कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी तो जब भी वो योग देगा उसको मैं 11 से भाग करता हूं तो जितनी बार 11 का भाग जाएगा उसके अंकों का योग भी वही होगा। दूसरी चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि जब हम इनका अंतर करते हैं तो देखो मैंने किया 83 संख्या ली, 83 तो 38 आया। जब मैंने इसका अंतर किया तो कितना प्राप्त हुआ, 45। कितना प्राप्त हुआ, 45। तो ये हमेशा किससे भाग होगा, 9 से, ठीक है। 9 5 45। अब देखो स्टूडेंट यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा यदि किसी 2 अंकों की संख्या को, देखो आप ये लिख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन माइनस वाला भी आप लिख सकते हैं। यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदलने से मूल संख्या से, ठीक है, या मूल संख्या से घटा दिया जाए, यानी कि यदि इन संख्याओं का अंतर किया जाए, जब ऐसा कर लेंगे ये कंडीशन, उसके बाद अगर इन संख्याओं का अंतर किया गया तो वो हमेशा 9 से होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि यदि इन संख्याओं का अंतर किया जाए, यदि इन संख्याओं का अंतर किया जाए तो हमें 45 प्राप्त होता है। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। देखो आपको कोई संख्या नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला है कि जब ये कंडीशन की और इनका जब अंतर किया गया तो हमें 45 प्राप्त हुआ। तो आपके दिमाग में होना चाहिए स्टूडेंट कि हाँ मैं इसको 9 से भाग करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 5, ठीक है। तो जो ये 5 आया तो आपसे पूछेगा कि इन संख्याओं का अंतर बताओ, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि इस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो इस बार पहले योग पूछ रहा था, इस बार अंतर पूछेगा, क्योंकि घटाने से आ रहा है। तो इसका अंतर हमेशा वही होगा जितनी बार वो 9 से भाग होगी। जैसे वो जितनी बार 11 से भाग हो रही थी वो उसका योग था, और जितनी बार वो इससे भाग होगी 9 से वो उसका अंतर होगा। देखो हमने संख्या मानी थी क्या, 83। देख लो आप ये चीज, 83। तो 83 को 38 से जब मैंने घटाया तो आया 45, इससे भाग किया तो आया 5। कितनी बार कटा, 5। तो देख लो इनका अंतर भी कितना, 5, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं यही बोलता हूं कि 52, देखो आप 52 समझो तो 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें 12, 12 में से 5 गया 7, ये गया 2। तो ये हमेशा किससे भाग होगी, 9 से। 9 से जब मैंने इसको भाग किया तो 3 बार गया, तो आप इसको घटाओगे तो आंसर 3 ही आएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि जब ऐसी कंडीशन की और इसका अंतर को इनका अंतर किया गया तो हमें जो प्राप्त संख्या हुई वो कितनी हुई, 27 हुई,
ठीक है, हमें जो घटाने के बाद संख्या प्राप्त हुई वो 27 हुई, तो उस संख्या के अंकों का अंतर बताना है। अंतर तो आप 9 से भाग करके देख लेंगे कितनी बार जा रहा है, 3, तो वही उसका अंतर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से पेपर में इन चीजों को कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सारी चीजें आसानी से समझ पाएंगे और इनको कर पाएंगे। ठीक है, देखते रहे हमारी वीडियो को लगातार, और देखने के लिए इसका सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करना है स्टूडेंट। गुड बाय।